जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट के बारे में। देखिए, जितने स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स है उनके माइंडसेट टोटली डिफरेंट और अलग तरीके से काम करता है। स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए किस तरह के माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, जो स्पेशल फोर्सेस में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनके माइंडसेट कैसे होते हैं। देखिए, स्पेशल फोर्सेस में जितने भी लोग हैं उनके माइंडसेट अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ चीज ऑपरेशन टेक्टिक्स और माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ में बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, जो स्पेशल फोर्सेस का काम है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी भी जगह पर कभी भी कुछ भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये हाईली ट्रेंड और तैयार रहते हैं। ऑपरेशन में चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक में दुश्मन के एरिया पर घुस करके दुश्मन को खत्म करना हो, चाहे जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास में टेररिस्ट को 72 हूर से मिलवाना हो, हर एक जगह पर स्पेशल फोर्सेस अव्वल नंबर से काम करता है। लेकिन जब स्पेशल फोर्सेस को कोई इनपुट मिलता है कि पॉइंट ए पर टेररिस्ट को देखा गया है, तो ऑपरेशन की शुरुआत एक माइंडसेट से होता है। इनपुट मिलने के बाद यूनिट में सबसे पहली चीज जो होती है वो है टीम सिलेक्शन, कि इस ऑपरेशन के लिए जाएगा कौन। टीम सिलेक्शन के बाद दूसरा चीज होता है प्लानिंग। अब मान लीजिए किसी भी एक टीम को सिलेक्ट किया गया है किसी भी ऑपरेशन के लिए, उस टीम को लीड कर रहा है एक मेजर रैंक के ऑफिसर। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ऑपरेशन को कैसे अंजाम देगा, प्लान कैसे बनाएगा। लेकिन मेजर साहब की भी कुछ बाउंडेशंस होते हैं, वो कुछ डेटा के ऊपर बेस करके प्लान बनाता है। डेटा में सबसे पहली चीज है कि कौन सी जगह पर आतंकवादियों को स्पॉट किया गया है। मान लीजिए 1 तारीख को आतंकवादी को पॉइंट ए पर स्पॉट किया गया है और ऑपरेशन हो रहा है 2 तारीख को, यानी कि आतंकवादी देखे जाने और ऑपरेशन शुरू होने में 1 दिन का गैप है। तो इसका मतलब जहां पर आतंकवादियों को देखा गया है, आतंकवादी उसी के आसपास के इलाके पर मूव कर रहा है, ज्यादा दूर नहीं गया है। अब ऑपरेशन एरिया कंफर्म हो जाता है तो दूसरा चीज देखा जाता है कि वहां का वेदर सिचुएशन कैसा है। मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन है जो जम्मू कश्मीर के पुंछ पर होना है, तो पुंछ के वेदर कंडीशंस कैसे है, कितने दिन पहले बारिश हुआ है, अभी वहां पर मौसम का हाल क्या है, पूरा डिटेल्स कमांडर के पास में होना चाहिए। तीसरा चीज है जो पॉइंट सिलेक्ट किया गया है कि इस जगह पर ऑपरेशन हो सकता है, इसी के आसपास के एरिया पर आतंकवादी है, उस जगह पर सिविलियंस या फिर कोई गांव वगैरह है कि नहीं, और अगर गांव है भी तो कितनी दूरी पर है। क्योंकि अगर ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस आगे बढ़ता है और फायरिंग होती है तो ऐसा ना हो कि सिविलियंस को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर के ऑपरेशनल एरियाज पर गए होंगे तो आपको पता है कि वहां पर जो गांव होते हैं वो बहुत एरिया जोड़ करके नहीं होता है। वहां पर छोटे छोटे गांव होते हैं जो पहाड़, वैलीज और जंगल के बीच में स्थित होता है। लास्ट में चौथी चीज देखा जाता है कि उस ऑपरेशन एरिया तक, यानी कि आतंकवादी तक पहुंचने के लिए कितने सारे रास्ते हैं। मान लीजिए कैंप से लेकर के पुंछ तक पहुंचना है, उससे पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, रास्ता ए, रास्ता बी, रास्ता सी। रास्ता ए जो है वो बहुत लॉन्ग है, आतंकवादी तक पहुंचने के लिए 2 दिन का वक्त लग जाएगा, लेकिन रास्ता लॉन्ग है और उस रास्ते पर रिस्क भी कम है। रास्ता नंबर 2 जो है वो बहुत शॉर्ट रास्ते हैं, लेकिन पहाड़ टॉप करके जाना पड़ेगा, वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। तो यहां से शुरू होता है माइंडसेट। अब जिस कमांडर के हाथ में ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा, वो अपनी लाइफ और अपनी बडीज के लाइफ कितना रिस्क पर डालेगा इस ऑपरेशन के लिए। पूरे डेटा कलेक्ट होने के बाद एक ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट बनता है जो सभी स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स के दिमाग में छप जाता है। अब ऑपरेशन में निकलने के बाद जब आतंकवादियों को स्पॉट किया जाता है या फिर आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है कि इस जगह पर आतंकवादी है, तो उस वक्त पर फाइनल प्लानिंग होती है कॉम्बैट प्लानिंग, इसे पोजीशनिंग प्लानिंग भी कहा जाता है। मान लीजिए 6 बंदों की एक टीम है तो मेजर साहब कमांड करेंगे कि तुम वहां पर पोजीशन ले लो, तुम वहां पर ले लो, तुम वहां पर ले लो। मान लीजिए आतंकवादी सामने है, उसको चारों ओर से घेरना है, तो चारों ओर से फौजियों को भेजना पड़ेगा। किस दिशा में उसकी टीम का कौन सा बडी जाएगा ये डिपेंड करता है मेजर साहब के ऊपर। ये डिसीजन बहुत तरीके से माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने बडी को कितने रिस्क पर डालोगे, आप अपने बडी की पोजीशनिंग कहां पर रखोगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशनिंग प्लानिंग के बाद जब ऑपरेशन चल रहा होता है, यानी कि ऑनगोइंग फायरिंग हो रही होती है, तो उस वक्त भी माइंडसेट का बहुत बड़ा अंतर रहता है। क्योंकि अगर मेजर साहब एग्रेसिव होता है तो वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी पर्सन को कमांड दे सकते हैं या फिर खुद भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब जब ऑपरेशन होता है तो उस वक्त पर कुछ 2-3 तरीके के माइंडसेट आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कमांडर आगे है, अब वो ऑपरेशन करते वक्त बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और टीम को कहते हैं कि बहनचोद आगे बढ़ो, ठोक के मार देंगे सबको। इस तरह की चीज आपको स्पेशल फोर्सेस में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स बहुत ही प्लान्ड बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, यानी कि फायरिंग शुरू होने के 1-2 मिनट में ही वो अपने दिमाग में इतनी बेहतरीन प्लानिंग बना लेते हैं और टीम को समझा भी देते हैं। बहुत ही ब्रीफली 1 मिनट के अंदर समझा देंगे कि ये करना है, इस तरीके से मारना है, बस प्लान फिनिश्ड। उसी प्लान के मुताबिक ऑपरेशन होता है और उसी प्लान के मुताबिक आतंकवादियों का शिकार किया जाता है। और तीसरे टाइप के जो स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स होते हैं वो बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। वो आतंकवादी
आतंकवादी को बेवकूफ बना करके उनका शिकार करते हैं। जो शातिर दिमाग वाला स्पेशल फोर्सेस होगा वो टारगेट को कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देगा जिससे उसका शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। जब ऑपरेशन चलता है तब मेनली इन्हीं 3 तरह के माइंडसेट आपको जनरली देखने को मिलेगा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में। अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है जो स्पेशल फोर्सेस में कार्यरत है, मेरे एक एक बातों से वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, इंडियन स्पेशल फोर्सेस के अंदर एक चीज जो सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो है कि टास्क जो दिया गया है उसे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। जान चली जाए लेकिन टास्क कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन कैसे टास्क को कंप्लीट करना है ये डिपेंड करता है कमांडर और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स के माइंडसेट के ऊपर। देखिए, जैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन है, हालांकि वो एनएसजी से हैं, स्पेशल फोर्सेस से नहीं है, फिर भी अगर एग्जांपल दूं तो ताज के जिस स्टेज पर वो फाइट कर रहे थे नीचे उनके पूरे बैकअप फोर्स तैनात था। अगर वो चाहते तो वो बैकअप फोर्स नीचे से बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, यानी कि ऊपर मत आओ, इन सबको मैं देख लेता हूं। उनकी जगह अगर कोई दूसरा कमांडो होता तो हो सकता है वो नीचे से बैकअप फोर्स बुला ले, या फिर हो सकता है वो उन्नीकृष्णन साहब की तरह ही फाइट करे। तो ये डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। दूसरी तरफ मेजर मोहित शर्मा को देखिए। मेजर मोहित शर्मा जो कि पैरा स्पेशल फोर्सेस से है, जो कि भेष बदल करके, अपना नाम बदल करके, इफ्तिकार भट्ट नाम लेकर के आतंकवादियों के बीच में कई महीनों तक रहा, अपने शांत दिमाग से उनको ऑब्जर्व किया, उनके बारे में जाना, प्लानिंग के बारे में जाना और समय आने पर बंदूक निकालकर उनका शिकार किया। ये होता है शांत दिमाग और शातिर दिमाग वाले स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स की पहचान। मैं आपको बता दूं, किसी भी स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स को किसी भी सोल्जर के साथ में तुलना नहीं की जा सकती है। वो अपने अपनी जगह पर, अपने अपने माइंडसेट में, अपने अपने सेक्टर में बेस्ट है, इसीलिए उन्हें स्पेशल फोर्सेस का दर्जा दिया गया है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट का जो वेरिएशन है, जो अलग अलग माइंडसेट से लोग स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, उनका एक एग्जांपल एक बहुत ही सरफेस लेवल पर मैंने आपको दिया। इस दुनिया का कोई भी वीडियो स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट के एकदम डीप जाकर के आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में बहुत तरह के वेरिएशंस आते हैं, बहुत तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। लेकिन एक ऊपर लेवल पे मैंने आपको समझा दिया कि ऑपरेशन फील्ड कैसे काम करता है, उस ऑपरेशन फील्ड में होता क्या है। जो माइंडसेट में फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन एरियाज पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि चल बहनचोद मार ही देंगे, हम अकेले जाएंगे, सबको फोड़ेंगे, वो कैटेगरी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब का। वहीं पर जो शातिर दिमाग वाले कमांडो है वो है मेजर मोहित शर्मा टाइप का। सभी की अलग अलग वीरता है, उनकी वीरता को छूने की औकात आपकी मेरी किसी की भी नहीं है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट के बारे में इस वीडियो में बात की गई है। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।